तो बेटा देखो, लेक्चर नंबर 7 के बाद हमारा लेक्चर नंबर 8 है लॉन्ग में, और इसमें आपने शॉर्ट जो हमारे टॉप आपके हैं वीडियोस लेक्चर्स, उनमें से डेफिनेशंस नोट कर ली होगी, सब बच्चों ने कर ली होगी। अगर किसी ने नोट नहीं की तो वो प्ले लिस्ट में जाए, लेक्चर नंबर चेक करे, सभी चीजें मिलेंगी वहां पे। आज हमारा टॉपिक है प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट बेटा अगर किसी बच्चे को समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जाके शॉर्ट लॉन्ग जिस वीडियो से भी आपको समझना हो उस वीडियो को जाके रिपीट कर लो। सबसे अच्छी बात यह है, आपको देखो अगर हम वैसे पढ़ते हैं बिना रिकॉर्ड किए तो जो आपने एक बार समझ लिया वो समझ लिया, जो छूट गया तो छूट गया। बहुत दिनों के बाद रिविजन करते हैं, क्या आप सोचते हैं शायद कि सर दोबारा फिर समझा देते, तो दोबारा से फिर वीडियो देख लो। ये सबसे बेटर चीज है इसके लिए, दोबारा ने कितनी बार देख लो, ठीक है। तो यहां देखो बेटे, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, या तो आएगा प्रतिरोधकता को परिभाषित कीजिए, या आएगा विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं। कुल मिलाकर आपको पता होगा, जब भी क्वेश्चन आएगा इसे नोट किया जाता है रो से। देखो यूं करके, जैसे पहले वो बनाया करते हैं ना एक का, इस प्रकार जैसे पी बना के यूं उसकी मुंडी थोड़ी सी कर देते हैं, ठीक है। क्या होता है भैया ये रो, क्या नाम है इसका, रो, याद रखे इसका नाम है रो, ठीक है। तो ये प्रतिरोधकता का सैंबल है। तो फटाफट सब बच्चे ध्यान के साथ सुन ले, जिसने नोट कर रखा अच्छी बात है, जिसने नोट किया नोट नहीं किया वो नोट कर ले। बट देखो लॉन्ग लेक्चर से समझो और शॉर्ट लेक्चर प्ले लिस्ट में जाओ, शॉर्ट लेक्चर निकाल लो, ठीक है, वो चेक करो। जैसे लेक्चर नंबर कौन सा आपका 8 है, तो 8 में ही पढ़ाया है होगा, जैसे पहले 7 में होगा। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता उसकी एकांक लंबाई एवं एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाली छड़ के विद्युत प्रतिरोध के बराबर होती है। देखो बेटे ये डेफिनेशन है, फॉर्मूले से समझा रखी, कैसे समझा रखी है, फॉर्मूले से। रो इक्वल टू होता है आपका R इंटू ए अपॉन एल। अब आपको मैं पहले फॉर्मूला समझा दूं। रो क्या है आपकी प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध। आर क्या है, चालक का प्रतिरोध। बेटे देखो ये विशिष्ट प्रतिरोध है, प्रतिरोधकता आप इसमें कभी इसमें कंफ्यूज ना हो जाइए, प्रतिरोधकता या विशिष्ट क्या लगेगा इसमें, विशिष्ट प्रतिरोध। समझ में आ गया। ए क्या बेटे देखो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जैसे ये मार्कर है, इसको मैं यहां से काट दूं तो सामने से एक स्पेस दिखाई पड़ेगा, उसको जो आपको दिखाई पड़ेगा ना उसे सर्किल के जैसा, वो इसकी अनुप्रस्थ काट होगी। क्या होगी उसकी अनुप्रस्थ काट। कोई भी चीज होगी, जैसे हमारी पेंसिल है, इसको यहां से कट करेंगे, एक आपको ये दिखाई पड़ेगा, ये जो आपको कुल मिलाकर दिख रहा है ना, ये इस पेंसिल का क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्या है इसका, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ऐसे ही वायर के अंदर होता है, ऐसे क्या के अंदर होता है, वायर के अंदर। तो अनुप्रस्थ काट समझ में आ गया, अनुप्रस्थ काट किसे बोलते हैं। तो इसके बाद बेटे देखो, तो फॉर्मूले से कैसे डेफिनेशन बना रखी है, इसने बोला किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता उसकी एकांक लंबाई, एकांक लंबाई यानी L बराबर 1 मीटर या 1 मात्रक। समझ में आ गए, अगर मात्रक नहीं लिया। एवं एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, एकांक अनुप्रस्थ के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल वो भी कितना कर दिया, एकांक। बेटे क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर वगैरह वगैरह, तो मीटर स्क्वायर, ठीक है, वाली छड़ के विद्युत प्रतिरोध के बराबर होता है। देखो ध्यान से देखो बेटा, ये फॉर्मूला हमने पढ़ लिया अभी। तो आर तो सेम रखना है, इसकी कोई वैल्यू नहीं हमने। इधर तो ए की वैल्यू कितनी 1, इसकी वैल्यू कितनी 1, तो रो इक्वल टू आर, तो ये किसके बराबर हो गया, आर। ये कब होगा, जब हम 1 मीटर लंबी छड़ लेंगे और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा, एकांक यानी 1 होगा, तब प्रतिरोधकता प्रतिरोध के बराबर हो जाएगी। प्रतिरोधकता किसके बराबर हो जाएगी, प्रतिरोध के। ये इसकी डेफिनेशन है बेटे। ये आपको ये फॉर्मूला दिख रहा ना, ये आपको प्रूफ करके दिखाया जाएगा, यानी बना कैसे। फिलहाल तो आपने पढ़ लिया कि प्रतिरोधकता इक्वल टू आर ए अपॉन एल, आर ए अपॉन एल। आर क्या है आपका प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध। ए क्या है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। बेटे अनुप्रस्थ क्या क्या होता है मैंने समझा दिया आपको, समझ में आ गए। ये हिस्सा जो दिखाई पड़ रहा है ना, देखो जितने बार काटे में बार बार ऐसे हिस्सा दिखाई पड़ेगा, जो आपके सामने का हिस्सा दिखाई पड़ेगा ना, वो क्या होगा उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। सुनिए आगे बेटे बात सबके। इसके बाद जरा ध्यान के साथ देखो, ये तो इसकी होगी डेफिनेशन, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसमें एक न्यूमेरिकल है, मैं पढ़ के बता रहा बेटा आपको, पहले रफ कर दो इसको। चलो
बेटा इसमें निम्न के लिए है 5 ओम, 8 ओम, 12 ओम के 3 प्रतिरोधों को सारणी क्रम में प्लग कुंजी के साथ एक बैटरी से जोड़ा गया है जो 2-2 वोल्ट के 3 सेलों से की बनी है। इसकी व्यवस्था लिख कीजिए। इसमें क्या करना है बेटा, आपको हिंदी में लिख के दे रखा है, एक सर्किट बनाना है। क्या बनाना है? एक सर्किट। उसमें इसने बता दिया कि क्या क्या है बेटा। इसमें 3 तो प्रतिरोध है। कितने प्रतिरोध है? 3 प्रतिरोध है। एक बैटरी है जिसमें 2-3 सालों से बनी हुई है। कितने कितने वोल्ट के हैं? 2-2 वोल्ट के, तो 6 वोल्ट की हो जाएगी। इसकी व्यवस्था ओनली आलेख बनाना है, चित्र। तो सबसे पहले आप क्या करो, 3 प्रतिरोध जोड़ दो। क्या जोड़ दो? 3 प्रतिरोध। कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? सारणी क्रम में। प्लग कुंजी लगी हुई है बेटा, जिसको आप चटनी बोलते हैं, स्विच बोलते हो। क्या लिख रखा है इसमें? प्लग कुंजी। तो भैया ये तो हमने 3 क्या लगा दिए इसमें? प्रतिरोध। क्या लगा दिया इसमें हमने? 3 प्रतिरोध लगा दिए। उसके बाद इसने बोला भैया इसमें एक प्लग कुंजी लगी है। जब भी प्लग कुंजी लगी होगी तो उसमें यहां निशान लगा के लगा देंगे के। ये क्या आपकी प्लग कुंजी। समझ में आए बेटे बात आपके? उसके बाद क्या लगे? उसमें 3 सेल लगे हुए हैं। क्या लगे? 3 सेल। कितने सेल लगा दिए? 3। ये प्लस और ये बेटे बड़ी प्लेट कहां की होती है और छोटी प्लेट? अच्छा, परिपथ में धारा प्लस से माइनस की ओर बहती है, माइनस से प्लस की ओर? प्लस से माइनस की ओर। ध्यान रखिए बेटे, परिपथ में जो धारा बहती है वो कहां से बहती है? प्लस से माइनस की ओर। अब देखो क्या क्या आ गया था बेटे प्रश्न में। 3 प्रतिरोध थे, इनकी वैल्यू दी, वैल्यू लिख दूंगा मैं। उसके बाद एक प्लग कुंजी लग रही थी, 2-2 वोल्ट के। कितने लग रहे? 3 साल लग रहे। यहाँ क्या लिखोगे? 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट। अगर टोटल देखोगे 6 वोल्ट। कितने वोल्ट हो जाएगा बेटा? 6 हो जाएगा भैया। अब 3 प्रतिरोध सारणी क्रम में लगे हैं, तो कितना? एक पहला कितना था? 5 ओम। दूसरा कितना था? 8 ओम। तीसरा कितना था आपका? 12 ओम। बेटे सिर्फ इतना करना था, इसमें कुछ नहीं करना था। ये इसका आलेख है बेटे। देखो क्वेश्चन में जितनी बात आपको बोली जाएगी इतनी करनी है। क्या वो कहा था इसमें क्वेश्चन में? 3 प्रतिरोध देखे हैं, एक प्लग कुंजी लगानी थी, 2-2 वोल्ट के 3 सेल लगाने थे। इसका आलेख बनाना था। क्या बनाना था? आलेख या चित्र क्या लो बेटे, याद रखिए। आलेख क्या लो या चित्र क्या लो। सभी बच्चे ध्यान के साथ देख लो बेटे। मैं सभी का कल काम पूरा चेक करूंगा। शॉर्ट लेक्चर आपके 11 हो चुके हैं, जिसमें लेसन आपका फिनिश हो चुका है। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है सब बच्चों की? तो ये बनाना था बेटे इसका वहां पर। तो यहाँ पर सारा टेस्टर हमारा नहीं है, तो हैंड से आज काम किया जाएगा। अच्छा जी बेटे, इसके बाद मैंने एक न्यूमेरिकल शॉर्ट वीडियो में आपके लिए छोड़ रखा है करने के लिए। ठीक है, उसमें वैल्यू दी हुई है, तो आपको खुद से सॉल्व करना है वो। हाँ जी, जिसमें पावर में लिखी हुई है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है 1 ओम 10 की पावर 3 ओम 10 की पावर 6 ओम के प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम में प्रतिरोध में जोड़ा गया है। तुल्य प्रतिरोध का गणना कीजिए। तो तुल्य प्रतिरोध निकालना है। प्रतिरोध कौन कौन है? 1 ओम 10 की पावर 3 ओम और 10 की पावर 6 ओम। ये 3 प्रतिरोध दे रखे हैं, इनको काम में जोड़ना है समांतर क्रम में। समांतर क्रम का दूसरा नाम है पार्श्व क्रम। क्या बोलते हैं? पार्श्व क्रम। याद रखिए बेटा, देखो या तो लिखा होगा समांतर क्रम। क्या लिखा होगा? समांतर क्रम, या दूसरा। कंफ्यूज नहीं होना बेटा, कुल मिला के पार्श्व क्रम। ये हो या ये हो। फॉर्मूला आपको बताया 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। उसके बाद है भैया मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ठीक है भैया, रिवीजन हो सकती है फिलहाल यहाँ पे साइंस में, पर इसका ये नहीं आगे हम आपको मैथ सिखाएंगे। मतलब जितनी यहाँ पर है वो सिखाई दी जाएगी, पर आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। घर जाके उसका बेसिक याद करना है। इसके बाद बेटे देखो, ये जो इसके बाद का जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान के साथ सुनना है आपको। चालकों का प्रतिरोध किन किन विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। बेटे कोई चालक है, मान लो ये वायर है, ये क्या है? वायर। मैंने आपको प्रतिरोध बताया था। प्रतिरोध क्या होता है? किसी चालक का गुण होता है। किसी चालक का क्या होता है? गुण, जो स्वयं में से बहने वाली धारा का विरोध करता है। क्या करता है? विरोध। किसी चालक का वह गुण जो स्वयं यानी खुद में से प्रवाहित होने वाली धारा का क्या करता है? प्रतिरोध करता है, यानी उसे रोकने की कोशिश करता है, उसका विरोध करता है। उसे क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। समझ में आई बात?
चालक का वह गुण जो में से बहने वाली धारा का विरोध करता है, चालक का प्रतिरोध कहलाता है। अब हम पूछ रहे बेटे वो गुण किन किन बातों पर डिपेंड करता है, जो वो चालक का गुण है यानी प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। बेटे ध्यान रखियो, अलग अलग पदार्थ का प्रतिरोध अलग अलग होता है, अलग अलग पदार्थ का प्रतिरोध अलग अलग होता है। एग्जाम्पल के लिए समझ लो, जैसे एक खेत में तो खड़ा है ईख, और एक में हमने लगा रखे गेहूं या अदर फसल, या मान लो जो घास होता है ना छोटा, जैसे बरसी के रूप में बोलते हो, आपको रनिंग करने के लिए बोल दिया जाए तो बरसी में तेज दौड़ेगा ईख में, ठीक है ना। वो अब देखो वो उसके जो पेड़ है आपको रोकने की कोशिश करेंगे क्योंकि आप उसके अंदर प्रवाह करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर दौड़ने की कोशिश करते हैं। तो हर एक पदार्थ का सिस्टम अलग अलग है। जैसे वो आपको पेड़ पौधे भाई गन्ना हो गया आपको रोकने की कोशिश करेगा, इसी प्रकार पदार्थ के अंदर कोई चीज होती है जो इलेक्ट्रॉन को रोकने की कोशिश करती है। वही गुण क्या है, प्रतिरोध। अब तो समझ में आ गया बच्चे के, घर जाके समझ लिया भाई क्योंकि गांव के बच्चे घास फूस पे ज्यादा रहे हैं। ठीक है, अब देखो बेटे चालक का प्रतिरोध निम्न कारणों पर निर्भर करता है। फर्स्ट नंबर है बेटे चालक की लंबाई पर। क्या पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर। तो हेडिंग यहां पर हमारी क्या रहेगी, चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो फर्स्ट क्या है हमारे बेटे, चालक की लंबाई पर, चालक की लंबाई पर। बेटे लंबाई को हम लेंगे यहां पर स्मॉल एल, क्या लेंगे, स्मॉल एल। तो चालक की लंबाई पर बेटे मैं पढ़ के बता रहा आपको, उसके बाद मैं डायरेक्ट लिखूंगा। देखो किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती। देखो बेटे ध्यान के साथ में, किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होगा वो चालक तार की लंबाई के क्या होगा, समानुपाती। तो ये बात याद रखना बेटे। देखो समानुपाती जब कोई चीज होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, तो अगर आप इसको इंक्रीज करोगे यानी आप लंबाई को बढ़ाओगे, आप क्या करोगे, लंबाई को बढ़ाओगे। देखो मान लो एक वायर है, क्या ये वायर, इसका प्रतिरोध कम होगा किसके अपेक्षा, अगर मैं इसकी लंबाई बढ़ा दूं, इसकी लंबाई में बढ़ा दूं। अगर हम चालक की लंबाई बढ़ाएंगे तो चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा। यानी कुल मिलाकर आपने देखा होगा अगर हम कहीं पास से वायर डालते हैं तो बिजली अच्छी आती है, अगर हम ज्यादा लंबा केबल डालते हैं तो लाइट क्या आ जाती है, कम। रीजन क्या है बेटा, प्रतिरोध बढ़ गया, प्रतिरोध बढ़ गया, जिसके कारण धारा सही नहीं पहुंच पाती है, विद्युत धारा आपके घर तक सही नहीं पहुंच। क्या किसके कारण हुआ है, आपने चालक की लंबाई बढ़ा दी और आपने किताब में क्या पढ़ लिया भैया, अगर चालक की लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। और जब प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोध कौन है, जो धारा को बहने से रोकता है, और वही आपने घर लाने की कोशिश करी थे, पर क्या गलती कर दी भाई, हमने केबल बहुत लंबा यूज कर लिया। तो वायर हमेशा इतना यूज करना चाहिए जितनी जरूरत हो। बहुत से आदमी सोचे ना कि इसे लपेट के ही रख दो, बेटे लपेट के तो रख दो, लेकिन वो प्रतिरोध इकट्ठा हो जाता है वहां पे। क्या हो जाता है, जितना वायर की जरूरत है उतना लगाओ, एक्स्ट्रा वायर निकाल के रख दो। बहुत सी बात देखा होगा ना कि एक्स्ट्रा वायर फोल्ड किया वहीं रख दिया। फिर एक चीज और बेटे, जब आप पढ़ोगे ना विद्युत चुंबकीय प्रेरण, उसमें से विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है, आपने देखा होगा जब आप आपस में दो केबल टच रहते हैं तो पिघल के चिपक जाते हैं, ये काम ज्यादा कारण होता है। ठीक है, आप ये पढ़ोगे जब विद्युत चुंबक प्रेरण पढ़ोगे, वो हीट पैदा करते हैं। वो क्या करते हैं, इस पे इंडक्शन काम करता है आपका। इंडक्शन पे देखा होगा जब बर्तन रखे जब शुरू होता है काम, वरना चाहे हाथ रख लो आप इस पे। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया आपके। तो चालक का प्रतिरोध कहां पर निर्भर करता है, उस चालक की लंबाई तार के जो लंबाई होती है इसका क्या होता है, समानुपाती। तो ये बात है आपकी पहली। नंबर 2, तार या चालक, चालक क्या रखा ना बेटे हमने, तो चालक ही कहेंगे भैया, कोई भी हो सकता है। चालक के अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल पर, उसे क्या से नोट करेंगे इसे। अभी आपको बेटे वो तो समझ में आ गया ना, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है। देखो बेटे अभी एक ही देखोगे आप, इसको जो सामने से दिखाई पड़ रहा है ना ये हिस्सा, ये है अनुप्रस्थ, क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो इसके क्या होता है, ये इसका व्युत्क्रम, या से बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। क्या बोलते हैं, तो जो चालक तार का प्रतिरोध होता है वो जो चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी R = 1/a। अब देखो ये क्या बता रहा है बेटा, अगर हम क्षेत्रफल बढ़ा दे, क्षेत्रफल बढ़ा दे तो आपका क्या होगा, प्रतिरोध घटेगा और धारा बढ़ेगी ओम के नियम से। ओम का नियम क्या बता रहा है भैया, V = I × R। अगर हम निकाले R, V तो भाई 220 वोल्टेज आ रहे हैं ना, वो तो नहीं बदल रहा हमने, वो तो पहले ट्रांसफार्मर का भाई 220 वोल्टेज दो,
तो यहां पर क्या होगा, आपको आर की आई की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा आपका आर। अब यहां ध्यान के साथ सुनना, देखो बेटा, अगर हम आर को बढ़ाएंगे धारा घटेगी, ठीक है, कहां बटे में है कि क्या है, ओम का नियम। अगर हम क्या करेंगे, प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो धारा घटेगी। अब देखो ध्यान के साथ में, अगर हम चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे। जब ये घटेगा ये बढ़ेगा, जब ये बढ़ेगा ये घटेगा, और जब ये बढ़ेगा तो क्या होगा बेटे, ये घट जाएगा। देखो जैसे ये बढ़ रहा है आपका, तो ये घट जाएगा। अगर इसे आर को जितना कम करा जाए, यानी प्रतिरोध को जितना कम किया जाएगा, धारा इतनी अच्छी आएगी आपके घर, समझ में आ गई। तो क्या किया जाए, अब यहां से हमें क्या पता, अब यहां से क्या टॉपिक मिलता है बेटा, यहां से टॉपिक मिलता है कि हम अपने घरों में मोटा वायर यूज करें या बारीक। आपने देखा होगा कि अगर बड़ा ऊपर है ना, आपको बोलता है कि जो मिस्त्री होता है, इलेक्ट्रॉनिक मिस्त्री, क्या बोलते हैं, इसमें मोटा वायर यूज करो। रीजन क्या बेटा, देखो एक तो ये वायर था, ये रहा, इसका क्या अनुपात का क्षेत्रफल, एक और लगा दिया, डबल कर दी इसकी मोटाई। अब पहले कितना था इसका, ए, पहले कितना था, ए, एक और बिल्कुल सेम मोटाई कर दी, कितना, ए 2a, कितना हो गया। यानी अगर हम इसका वायर की मोटाई बढ़ा दे तो अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। भाई देखो, एक तो ये बारीक वायर, ये मोटे वायर, ये मोटा वायर, तो इसका क्षेत्रफल ज्यादा है, इसका कम है। और आपने देखा अगर क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम, प्रतिरोध कम होगा तो धारा क्या हो जाएगी, ज्यादा। इसका मतलब जब मोटा वायर यूज करते हैं तो धारा अच्छे से बहती है, जब मोटा वायर यूज करते हैं तो धारा अच्छे से बहती है। तो इसी कारण जो बड़ी बड़ी मशीनें होती है ना, उनमें कैसे वायर डाल देते हैं मोटे, वही सहन कर पाते हैं। रीजन क्या है, जितना बड़ी वायर लोगे उसका प्रतिरोध कम हो जाएगा। भाई लंबाई बढ़ाएंगे तब दिक्कत होगी, अगर हम बारीक करेंगे उसको तब दिक्कत होगी, तो मोटे वायर यूज करे जाते हैं। भाई इतने mm की डोरी लगाओ, समझ में आ गई ना बात आपके। तो ये अगर आपने दो बात पढ़ ली कि भाई प्रतिरोध चालक की लंबाई के क्या आता है, समानुपाती, और चालक का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है उसके क्या आता है, वो समानुपाती। बेटे समानुपाती में चीजें बढ़ाने पर बढ़ती है, घटाने पर घटती है। वोट क्रमानुपाती में होता है उल्टा, यानी बढ़ाएंगे तो घटेगा और घटाएंगे तो बढ़ेगा। इसके रिलेशनशिप निकालने उनके नियम से धारा देख रहे हो, तो सिर्फ धारा का अंदर लगा रहे हैं, बिजली अच्छी चाहिए ना, समझ में आ गई बात। उसके बाद तीसरी बात देख लो बेटा, तीसरी बात है तार के पदार्थ पर, तार के पदार्थ पर। अब पदार्थ आपने पढ़ रखा भैया, पदार्थ पे क्यों, क्योंकि अलग अलग पदार्थ है ना इसमें। अब देखो बेटे, यहां से अलग अलग पदार्थों के समान लंबाई या समान क्षेत्र के तार लिए जाए तो उनका प्रतिरोध अलग अलग होगा। अगर हम समान लंबाई हो और समान बिल्कुल मोटाई हो, मान लो थोड़ी देर के लिए भाई ये भी एक सेम लंबाई है सेम मोटाई है, और ये अलग पदार्थ का अलग पदार्थ का, आप सोचोगे भाई जब सेम मानना तो दोनों का प्रतिरोध बराबर होना चाहिए। पर आपने एक चीज पढ़ ली, क्या पढ़ ली भैया, पदार्थ भी मैटर करता है। ये देखा जाएगा, मान लो ये लोहे का है, ये कॉपर का है, तो चेक करना पड़ेगा। मान लो सिल्वर का है और ये लोहे का है, तो आपको पता सिल्वर तो सबसे अच्छा चालक है, उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम। समझ में आ गई बात आपके। तो अलग अलग पदार्थ के जो वायर होते हैं उनका प्रतिरोध भी क्या होता है, अलग अलग। वो बहुत से है ना जी, हमारा पंखा कॉपर में भर दियो, सुना ना बेटा, कॉपर में, क्योंकि वो अच्छा रहता है। एल्यूमिनियम ने कहा वो से बार एल्यूमिनियम में तो भर दिया, क्योंकि उसकी प्रतिरोध क्या होता है, उसका प्रतिरोध है ज्यादा, और जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा वो अपने अंदर हीट को करेगा इकट्ठा, यानी ज्यादा देर अगर चलाओगे फूक जाएगा। अगर बहुत ज्यादा देर तक चलाओगे तो पंखा होगा गर्म होने के बाद उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, खराब, जिसे बोलते फूकना। समझ में बात आ गई। ये सिद्धांत हीटर के अंदर काम करता है। हीटर के तार जो उसके अंदर फिलामेंट लगाया जाता है उसका प्रतिरोध होता है ज्यादा, प्रतिरोध क्या होता है उसका ज्यादा, प्रतिरोध ज्यादा होने के कारण वो हीट पैदा करता है। हीट क्या करता है, पैदा। पर वो वायर इस हिसाब से बना रखा कि वो राड होने के बाद भी गलता नहीं, क्या नहीं होता, वो किसका गलनांक बहुत ज्यादा है। अगर बहुत सी बार वहां तक टेम्परेचर पहुंच जाता है, फूक भी जाता है, पिघल भी जाता है ना बहुत सी बार, पर राड तब तक रहता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर कहीं से एक जगह से ज्यादा गर्म हो जाएगा, उसका गलनांक से ऊपर पहुंच जाए टेम्परेचर, फिर फूक जाता है। समझ आगे बात आपके। तो चालक तार का प्रतिरोध कहां पर निर्भर करता है, लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और तार के पदार्थ पर। उसके बाद बेटे दो इक्वेशन होती है हमारी, दोनों इक्वेशन को तो क्या कहते हैं हम पढ़ेंगे उसके बाद, RAN में संबंध, यानी फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूला कैसे बनेगा देखो बेटे, हमने पढ़ा था R समानुपाती N, फर्स्ट इक्वेशन, R वैध को अनुपाती 1/a, सेकंड कंडीशन। दोनों को कंबाइन करेंगे, दोनों के दोनों किसके समानुपाती जा रहे हैं भैया, R के। तो यहां देखो R समानुपाती 1/a और इंटू N,
इंटू एल। देखो बेटा अब एक चीज मैंने आपको बताई थी, जब भी समानुपाती का निशान हटेगा क्या आएगा आपका स्थिरांक, क्या आता है, यानी से अगर आप इक्वल में चेंज करोगे तो एक स्थिरांक आएगा, वो आएगा यहाँ रो, क्या आएगा रो, और ये हो जाएगा आपका एल और ये हो जाएगा ए। तो ये तो प्रतिरोध का फॉर्मूला आ गया। अब देखो यहां से क्या करेंगे, यहां पर क्या में है भाग में, क्या में आएगा गुणा में, तो ये क्या हो जाएगा आर ए, ये गुणा में क्या में आएगा भाग में, अपॉन एल इक्वल टू रो, तो रो इक्वल टू क्या आ जाएगा आर ए अपॉन एल। ये तो फॉर्मूला पड़ा था अभी पीछे, क्या का फॉर्मूला है प्रतिरोधकता का, जो भी आपने प्रतिरोधकता पढ़ी थी बेटा ये उसका फॉर्मूला है। इसके बाद भी डेफिनेशन लिख सकते हैं क्योंकि प्रतिरोधकता की मुलाकात अभी हुई है आपके साथ में। अब यहां पूछा जाएगा भाई रो क्या है, तो रो एक स्थिरांक है जिसे चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं, जिसे चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधकता कहां पे डिपेंड करती है बेटा, चालक के पदार्थ पर। ये क्यों आया बेटा, ये चीज बताएगा कि ये पदार्थ अलग अलग है। ये आपको स्थिरांक दिख रहा ना, ये पदार्थ की गुणवत्ता बताता है कि ये पदार्थ अलग अलग है। समझ में आ गए ना, तो याद रखिए इसको जरा कुछ करो। देखो बेटा अब ये इस फॉर्मूले में चार चीज आई है, ए क्या है अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल, एल क्या है चालक की लंबाई, आर बेटे पहले से जानता हो चालक का प्रतिरोध। ये चीज नहीं आई तो इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता, हालांकि ये भी पढ़ेगी, इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, दो नाम है भैया। जैसे समांतर क्रम को क्या बोलते हैं, पार्श्व क्रम भी बोलते हैं। क्लियर हो गया आपका, तो सभी बच्चे ध्यान के साथ इसे समझ ले, पुश करो।